बीमारी हित लाभ। बीमारी हित लाभ का भुगतान बीमाकृत व्यक्ति को 2 लगातार हित लाभ अवधियों में 91 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 70% की दर से दिया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान जमा होना चाहिए। बीमारी हित लाभ कैसे प्राप्त करें? बीमारी हित लाभ के लिए बीमार पड़ने पर कृपया अपनी ईएसआई डिस्पेंसरी अथवा आईएमपी के पास जाएं। उपचार और दवाएं देने के बाद डॉक्टर इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी करेंगे। 3 दिनों तक बीमारी छुट्टी के मामलों में डॉक्टर उसी दिन फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी कर देंगे। चिकित्सा जांच के बाद अगर आवश्यक होगा तो डॉक्टर पुनः आगे की अवधि के लिए बीमारी प्रमाण पत्र जारी करेंगे, अन्यथा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। भुगतान प्राप्त करने के लिए बीमारी प्रमाण पत्र एवं फिटनेस प्रमाण पत्र को स्वयं या किसी अन्य के द्वारा अपने ईएसआईसी शाखा कार्यालय में बैंक खातों के विवरण के साथ भेजें। आपके प्रमाण पत्र जमा करने के साथ ही शाखा कार्यालय द्वारा बीमारी हित लाभ का भुगतान कर दिया जाएगा। जानने योग्य बातें कृपया ध्यान दें। बीमारी हित लाभ बीमारी छुट्टी के प्रथम 2 दिनों के लिए देय नहीं होता है। 3 दिन से अधिक छुट्टी के मामलों में डॉक्टर द्वारा बताई गई तारीख को डिस्पेंसरी अवश्य जाएं। यदि अस्पताल में दाखिल होने या किसी अन्य कारण से आप डॉक्टर द्वारा बताई गई तारीख पर पुनः डिस्पेंसरी नहीं जा पाएं, तो प्रथम संभव तिथि पर उपचार, चिकित्सा, जांच से संबंधित सभी कागजात के साथ ईएसआई डिस्पेंसरी जाएं तथा डॉक्टर को सारी बातें बताएं। बीमारी हित लाभ भुगतान से पहले आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय द्वारा नियोजक से अनुपस्थिति का सत्यापन भी कराया जाता है। ईएसआईसी से मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता। रोजगार की अनिच्छिक हानि या गैर रोजगार चोट या कंपनी प्रतिष्ठान के बंद होने या छंटनी या 40% या उससे अधिक की स्थायी निशक्तता के कारण यदि बीमाकृत व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं तो उन्हें 24 माह की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते का मासिक भुगतान किया जाता है। इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति को रोजगार की अनिच्छिक हानि होने से 2 वर्ष पूर्व तक प्रत्येक अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान किया गया होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की विधि। बेरोजगार होने पर बीमाकृत व्यक्ति निर्धारित फॉर्म भरकर अपने परिचय पत्र व बीमा योग्य रोजगार से संबंधित प्रमाण पत्र तथा स्थायी निशक्तता के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ ईएसआईसी के शाखा कार्यालय में जमा करें। क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय कार्यालय ईएसआईसी से प्राप्त स्वीकृति पत्र पर शाखा प्रबंधक ईएसआईसी द्वारा दावे संबंधी कार्रवाई की जाती है तथा 0 से 12 महीने के लिए औसत मजदूरी के 50% एवं 13 से 24 महीने के लिए औसत मजदूरी के 25% की दर से भुगतान कर दिया जाता है। जानने योग्य बातें। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे व्यक्ति स्वयं व अपने आश्रित जनों के लिए चिकित्सा देखरेख भी ईएसआई डिस्पेंसरी या अस्पतालों या आईएमपी क्लिनिकों से प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते के दौरान बीमाकृत व्यक्ति कौशल उन्नयन के लिए 1 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा हित लाभ। ईएसआईसी बीमा योग्य रोजगार में शामिल होने के पहले दिन से बीमाकृत व्यक्ति और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को उचित चिकित्सा देखरेख प्रदान करती है। इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति को ईएसआई डिस्पेंसरी तथा अस्पतालों में अपना पहचान पत्र दिखाकर इलाज कराना होगा। मातृत्व हित लाभ। मातृत्व छुट्टी के दौरान प्रसूति में 26 सप्ताह तक एवं गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक, कमीशनिंग माँ तथा दत्तक माँ को 12 सप्ताह तक औसत दैनिक वेतन के बराबर नगद भुगतान किया जाता है। मातृत्व हित लाभ पाने के लिए तुरंत पहले की 2 अंशदान अवधियों में कम से कम 70 दिनों का अंशदान जमा होना चाहिए। मातृत्व हित लाभ कैसे पाएं?
प्रसूति अथवा प्रसूति की संभावित तिथि की सूचना देने अथवा गर्भपात के मामले में कृपया अपनी ESI डिस्पेंसरी जाएं। इस संबंध में डॉक्टर फॉर्म भर कर देंगे, जिसे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र एवं गर्भपात के मामले में अस्पताल द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के साथ अपने ESIC शाखा कार्यालय में जमा करना होगा। नियोजक से अनुपस्थिति सत्यापन के बाद मातृत्व हित लाभ का भुगतान आपके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। ध्यान देने योग्य बातें। यदि किसी कारण से आप प्रसूति अथवा गर्भपात की सूचना ESI डिस्पेंसरी या ESIC शाखा कार्यालय में नहीं दे पाए तो जल्द से जल्द इसकी सूचना दें। निशक्तता हित लाभ। निशक्तता हित लाभ रोजगार चोट के कारण निशक्त हुए बीमाकृत व्यक्ति को दिया जाता है। अस्थायी निशक्तता एवं पूर्ण स्थायी निशक्तता के मामलों में औसत दैनिक मजदूरी का 90% की दर से भुगतान किया जाता है तथा स्थायी आंशिक निशक्तता के मामले में ये लाभ कमाने की क्षमता में हुई हानि के अनुपात में जीवन पर्यंत दिया जाता है। निशक्तता हित लाभ प्राप्त करने की विधि। रोजगार चोट के मामलों में आपके नियोजक 24 घंटे के अंदर दुर्घटना रिपोर्ट भरेंगे। दुर्घटना रिपोर्ट की प्राप्ति पर ESIC शाखा कार्यालय द्वारा जांच करने के बाद इसे रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। रिपोर्ट स्वीकृत होते ही आपके बैंक खाते में निशक्तता हित लाभ का भुगतान किया जाने लगेगा। जानने योग्य बातें। निशक्तता हित लाभ पाने के लिए चोट लगने के बाद अस्पताल डिस्पेंसरी से प्राप्त फर्स्ट ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट, अन्य उपचार, जांच रिपोर्ट के कागजात और MLC या FIR की कॉपी यदि है तो अपने साथ रखें तथा शाखा प्रबंधक के सामने जांच के समय प्रस्तुत करें। स्थायी निशक्तता में कमाने की क्षमता में हुई हानि के आकलन के लिए आपको निर्धारित तिथि पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपने उपचार से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ उपस्थित होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक वर्ष में एक बार ESIC के शाखा कार्यालय में जाकर या सक्षम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित करा के डाक के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करते रहें, जिससे कि आपको लगातार भुगतान किया जा सके। आश्रित जन हित लाभ। आश्रित जन हित लाभ में रोजगार चोट के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर औसत दैनिक मजदूरी के 90% की दर से दिए जाने वाले भुगतान को उनके सभी आश्रितों के बीच नियत अनुपात में साझा कर दिया जाता है। यह लाभ बीमाकृत व्यक्ति की विधवा को आजीवन या उनके पुनर्विवाह करने, बेटे को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक, बेटी के विवाह होने तक तथा अशक्त बेटी या बेटे को अशक्तता बने रहने तक दिया जाता है। आश्रित जन हित लाभ प्राप्त करने की विधि। रोजगार चोट संबंधी रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद आश्रित जन ESIC के शाखा कार्यालय में दावा फॉर्म भरकर जमा करेंगे। इसके बाद आश्रित जन हित लाभ नियत अनुपात में आश्रितों के बीच बांटकर मासिक भुगतान के रूप में दिया जाने लगता है। जानने योग्य बातें। आश्रित जन हित लाभ पाने के लिए वर्ष में एक बार ESIC के शाखा कार्यालय में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करते रहें, जिससे आपको लगातार भुगतान किया जा सके। वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल। न्यूनतम 5 वर्षों तक बीमाकृत व्यक्ति बने रहने के बाद सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश लेने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर बीमा योग्य रोजगार छोड़ने की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति व उसके जीवन साथी को
ईएसआईसी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरी में वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। वृद्धावस्था चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने की विधि। इसके लिए बीमाकृत व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में अपने पहचान पत्र, बीमा योग्य रोजगार से संबंधित प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र के साथ ईएसआईसी शाखा कार्यालय में जाकर 120 रुपए वार्षिक आधार पर भुगतान करना चाहिए।